प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को सलाम। मैं आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे और भले हैं और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज के इस अच्छे अवसर के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है कि हम लोग इकट्ठे होकर प्रभु के वचन को सीख सकें। मेरे प्रियो, जब हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और जैसे भी जिस रीति से भी आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो कुछ बातों को हम मिलकर प्रभु के वचन में से सीखेंगे। तो आइए मैं आपके ध्यान को ले जाना चाहता हूँ, जैसे मैंने टाइटल में भी दिया है, मरकुस की किताब उसका 11 अध्याय उसकी 12 से 14 आयत तक। एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, मरकुस की किताब उसका 11 अध्याय उसकी 12 से 14 आयत तक। इनको मैं आपके लिए पढ़ दूंगा। यहाँ पर इस तरीके से लिखा है। दूसरे दिन जब वह बेतनिया से निकले तो उसको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय ना था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे हम सभी को आशीष दें। मेरे प्रियो, आज के समय में मैं आपका जो ध्यान है इस पद्यांश की तरफ लाना चाहता हूं। और प्रभु ने कुछ बातों को मुझे इस पद्यांश में से सिखाया है और मैं जरूर चाहता था कि मैं आपको इसके बारे में बता सकूं, क्योंकि ये एक बहुत ही जाना माना एक हिस्सा है बाइबल का, जिसके बारे में तकरीबन हम सभी लोग जानते हैं। और जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो मैं विश्वास करता हूं कि अक्सर जिस रीति से मेरे मन में बहुत सारे विचार थे, तो उसी तरह से आपके मन में भी बहुत सारे विचार आए होंगे। काफी बार हम इस वचन को पढ़ते हैं, काफी बार सुनते हैं, और काफी बार जब हम इसको देखते हैं तो मैं विश्वास करता हूं, जैसे पहले कहा, कि काफी बार हम इसको पढ़कर असमंजस में पड़ जाते होंगे। काफी बार इसको पढ़कर हम बहुत सारे विचारों में फंस जाते होंगे। वो कारण क्या है इन सभी बातों का, उसको मैं बताना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि प्रभु यीशु को भूख लगी तो उन्होंने एक अंजीर के पेड़ को देखा और उन्होंने सोचा कि जब वह उसके पास जाएंगे तो उसमें से उनको खाने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाएगा, क्योंकि वो पेड़ बिल्कुल हरा भरा था। लेकिन लिखा है, जब वह उसके पास जाते हैं, उस पेड़ पर हाथ बढ़ाते हैं खाने के लिए, कुछ ढूंढने के लिए, फल को पाने के लिए, तो वहां पर लिखा है उनको कुछ भी नहीं मिलता। तो इस बात को वो जानकर क्या कहते हैं कि वह उसको श्राप दे देते हैं। और उससे पहले लिखा गया है कि वह समय नहीं था फल देने का। मेरे प्रियो, मैं भी जब इसको पढ़ रहा था तो मेरे मन में यह विचार आया, जब फल देने का समय ही नहीं था तो प्रभु ने उसको क्यों सूखने के लिए कह दिया? क्यों उसको कह दिया कि आज के बाद तेरा फल कोई भी ना खाने पाएगा? प्रियो, मैं इसके बारे में बहुत सोच रहा था, काफी विचार कर रहा था। तो मैंने सोचा कि हाँ, इसको अच्छे से जानना जरूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु कोई भी काम गलत तरीके से नहीं करते। वो कोई भी चीज बिना वजह से नहीं बोलते। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं शुरू से लेकर अंत तक, उत्पत्ति की किताब से प्रकाशित वाक्य तक देखें, तो कोई भी बात परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह बिना लॉजिक के नहीं करते। कोई भी बात ऐसे ही नहीं कह दी गई, कोई भी बात बिना वजह से नहीं हुई। तो मैं इसके बारे में विचार करने लगा, सोचने लगा कि हाँ प्रभु, इस वचन से मुझे आप सिखाइए, क्या चाहते हैं इस वचन से आप? ऐसा क्यों हुआ कि फल देने का जब समय भी नहीं था तो क्यों उसे सूख जाने के लिए कहा गया? क्यों उसे कहा गया कि आज के बाद तेरा फल कोई ना खाने पाएगा? मेरे प्रियो, मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया, और जब इसके बारे में पढ़ रहा था तो मैं इस बात पर पहुंच पाया, जान पाया कि हाँ, वह समय बिल्कुल फल देने का तो नहीं था, लेकिन वह ये वह समय था जब अंजीर के पेड़ पर फल अंकुरित होना शुरू हो जाता था। जी मेरे प्रियो, ये वह समय रहता था जिस समय
पेड़ों पे, खासतौर पे अंजीर के पेड़ों पे जो फल है वो अंकुरित होना शुरू हो जाता था। और जब मैं इस बात पर पहुंचा तो मैंने प्रभु का धन्यवाद किया कि प्रभु धन्यवाद, बिना किसी गलत व्याख्या के या बिना किसी और बात के किए आपने मुझे इसमें से सीखने का जो है वो फजल दिया है। मेरे प्रियो, ये वचन जो है वो हमें एक बहुत अच्छे तरीके से एक शिक्षा देता है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मसीही हैं, बहुत सारे भाई बहन हैं जो चर्चेस में तो जाते हैं, जो प्रार्थनाएं तो करते हैं, जो वचन तो पढ़ते हैं, जो खुद से तो सोचते हैं कि हम एक अच्छा मसीह जीवन, एक अच्छा धार्मिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस पेड़ के बारे में देखेंगे तो वहां पे लिखा था कि जब प्रभु ने उसको दूर से देखा तो वो पेड़ देखने में बिल्कुल हरा भरा था, और जब वह अंकुरित होने का समय था, फल के अंकुरित होने का समय था, तो प्रभु इस बारे में जानते हैं कि ये बिल्कुल स्वास्थ्य पेड़ है, बिल्कुल हरा भरा है, इस पर मुझे खाने के लिए फल का अंकुरन जरूर मिल जाएगा। और मेरे प्रियो, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि वो जो अंकुरित फल होता था, अंजीर का पेड़ के अंजीर का फल जब अंकुरित होता था तो इजरायली इतिहास के अकॉर्डिंग, उस समय के अकॉर्डिंग, वहां पे ज्यादातर जो यात्री हुआ करते थे वो लोग उन समय में वही पेड़ के अंकुरित फल को खाकर ही अपना पेट भरते थे। अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको गूगल पे या और भी सोर्सेस से, बुक्स से मिल जाएगा, तो आप उसमें से इस बात को जान सकते हैं कि जब वह लोग उस मार्ग से यात्रा करते थे या कहीं पे भी यात्रा करते थे, जहां कहीं पे भी अगर उनको अंजीर का पेड़ मिलता, खास तौर पे उस समय पे, तो वह लोग उस अंकुरन को, उस फल के अंकुरन को खाकर ही गुजारा करते थे। तो वो उनके लिए पेट भरने का एक अच्छा सोर्स होता था, एक अच्छा स्रोत होता था। उसी रीति से प्रभु यीशु ने भी ये जानते हुए कि ये बिल्कुल वह समय है जब उनको उस पेड़ में से अंजीर का अंकुरित हुआ फल, जो अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ लेकिन अंकुरित हो चुका है, वो तैयार होना शुरू हो चुका है, वो उनको खाने के लिए जरूर मिल जाएगा। पेड़ बिल्कुल हरा था, उसके पत्ते बिल्कुल हरे थे, जो इस बात को दर्शाते थे, जो इस बात को दर्शा रहे हैं कि उस पेड़ को अच्छे से पानी और सभी तत्व मिल रहे थे जो उसके स्वास्थ्य होने के लिए जरूरी थे। लेकिन प्रियो, वो पेड़ हरा होते हुए भी फल नहीं ला रहा था। उसको सब कुछ मिलते हुए भी वह पेड़ फल नहीं ला रहा था। आज बहुत से मसीह भाई बहन हैं, बहुत से ऐसे विश्वासी लोग हैं जो अच्छे तरीके से वचन को पाते हैं, जो अच्छी गाइडेंस को पाते हैं, प्रभु के दासों के द्वारा उनका अच्छा मार्गदर्शन किया जाता है, प्रभु के पास आने के लिए उनको सिखाया जाता है। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात यह है कि हमारे जीवनों में अक्सर फल नहीं पाया जाता। हम प्रार्थनाएं तो करते हैं, हम चर्च तो जाते हैं, हम रेगुलर हर एक एक्टिविटी को अटेंड तो करते हैं, लेकिन हम फल लाने में असमर्थ रहते हैं। मेरे प्रियो, उस पेड़ की तरफ देखें, आइए हम अपने ध्यान को उस पेड़ की तरफ ले जाएं। अगर फल लाने का समय नहीं भी है तो याद रखिए, आइए आज से हम फल लाने की तैयारी को शुरू कर दें। हालेलुया। हम लोग मिलकर प्रभु में बढ़ते जाएं और एक स्वास्थ्य और धार्मिकता का जीवन व्यतीत करते हुए अपने जीवन से पवित्र आत्मा के फलों को लाना भी शुरू कर दें। उन फलों को लाने के लिए तैयारी करना शुरू कर दें। अगर फल का समय नहीं है तो भी तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि मेरे प्रियो, हम इस बात को जानें कि प्रभु हमारे जीवन में फल को चाहते हैं। हमारे स्वर्गीय परमेश्वर हमारे जीवन में फल को चाहते हैं। वह चाहते हैं कि हम अगर कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ फल तो लाएं। अगर हम सारा नहीं, कुछ ना कुछ फल तो हमारे जीवन में दिखाई दे, हमारे जीवन में फल की तैयारी तो दिखाई दे। उस पेड़ का समय नहीं था कि एक पका हुआ फल उसमें से खाने के लिए मिले, लेकिन यह समय था कि वो फल लाना शुरू कर दे। आज
हमारे लिए भी समय है कि हम फल लाना शुरू कर दें। हम अपने जीवन में से प्रभु के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हुए उनके लिए फल लाने की तैयारी करना शुरू कर दें। पवित्र आत्मा को ग्रहण करने और पवित्र आत्मा के फलों को लाने की तैयारी को शुरू कर दें। हम उसकी तरफ बढ़ते जाएं। हमारी बातों से, हमारे देखने से, हमारे सोचने से, हमारे सुनने से जो है वो फल लाने की तैयारी होती रहे। हम सिर्फ एक दिखावे का जीवन व्यतीत ना करें कि हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ, हाँ मैं बहुत धर्मी हूँ, मैं तो बहुत प्रार्थना करता हूँ, मैं तो बहुत प्रार्थना करती हूँ, मैं तो रेगुलर वचन को पढ़ता हूँ, पढ़ती हूँ। लेकिन मेरे प्रियो, हमारे जीवन में से फल आना भी जरूरी है। ये वचन जब मैं पढ़ रहा था तो प्रभु ने मेरे मन को आनंद से भर दिया कि सचमुच आप एक ऐसे परमेश्वर हैं जो हमें कभी भी गलत शिक्षा नहीं देते या फिर कभी भी गलत तरीके से नहीं कोई भी काम करते। आप हर एक काम अच्छे और सही तरीके से करते हैं। मेरे मन में विचार आना शुरू हुआ कि प्रभु ने ऐसा क्यों किया? वो तो फल लाने का समय नहीं था, क्यों उसको श्राप दे दिया गया? हम भी अक्सर सोचते हैं मेरे प्रियो, मेरे जीवन में आशीष क्यों नहीं है? मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? मेरे परिवार में शांति क्यों नहीं है? मैं एक अच्छे स्तर पर क्यों नहीं पहुंच रहा? लेकिन जान लें, जांचना शुरू करें, क्या हम लोग फल ला रहे हैं? क्या हम उसकी तैयारी में लगे हुए हैं? क्या हमने फल लाना शुरू कर दिया है? मेरे प्रियो, आज से हम ये सवाल पूछना शुरू करें। हमेशा फल रहित अंजीर के पेड़ को याद रखें कि उसका समय पका हुआ फल देने का तो नहीं था, लेकिन वह समय था जब उसका फल जो है अंकुरित होना शुरू हो जाता था। आइए मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं हम मिलकर एक छोटी प्रार्थना कि हाँ प्रभु, मैं अपने जीवन से फल लाना शुरू कर दूं। आइए हम अपने जीवनों को जांचें प्रियो, क्या मैं प्रभु के लिए फल ला रहा हूं? क्या मैं उसकी तैयारी में लगा हुआ हूं? यदि नहीं है तो आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु से मांगेंगे। वो कहते हैं तुम मुझसे मांग, मैं बिना उलाहना दिए तुझे दूंगा। हम प्रभु से मांगना शुरू करें और वह उद्धारता से देने वाले परमेश्वर हैं, वह उद्धारता से देने वाले ईश्वर हैं। वो देकर कभी भी उलाहना नहीं देते। आइए आज के इन सुने हुए वचनों को अपने जीवन में लेंगे और मनन करना शुरू करेंगे। और आइए हम सब जन अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएंगे। मैं चाहता हूं कि जितने भी जन इस वचन को सुन रहे हैं, सब जन आप अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं। आप किसी भी जगह पे हैं, आप अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप सकते हैं। ऐसा ना हो कि प्रभु हमारे जीवन में फल ढूंढते हुए आए और उनको ना मिले और हमारा हाल भी इस हरे अंजीर के पेड़ की तरह हो जो एक पल में ही सूख गया। वहां पे लिखा है प्रियो कि उसके चेले सुन रहे थे। जब हम आगे पढ़ते हैं 20 आयत से, तो वहां पे लिखा है कि जब वह वापिस आए तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को सूखा पाया। हमारे साथ भी ऐसा ना हो। आइए आज हम इस निर्णय को लें कि प्रभु मैं आपके लिए फल को लेकर आऊंगा। प्रभु मैं आपके लिए फल को लेकर आना चाहता हूं, इसलिए मेरी मदद कीजिए तैयारी के लिए। आइए मेरे प्रियो, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आपके शुक्रगुजार हैं खुदावन। आप निहायती मेहरबान और रहम करने वाले हैं खुदावन। आपका शुक्र करते हैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के लिए खुदावन, जिन्हें आपने हमारे लिए ही भेजा है। और आज के समय जब हम लोग इस प्रार्थना को जिस भी जगह पे कर रहे हैं, जिस भी परिस्थितियों में कर रहे हैं पिता, आप हमारे जीवन को जानते हैं। कोई भी बात हमारे जीवन की आपसे छुपी नहीं है पिता। और चाहते हैं पिता, यदि आज तक हम फल लाने वाले नहीं हैं तो खुदावन अपने जीवन से आपकी महिमा के लिए फल लाना शुरू कर दें।
हम लोग अपने जीवनों में से आपके जलाल के लिए फल लाना शुरू कर दें, ताकि जब कभी भी आप हमारे जीवन में आते हैं पिता, फल को ढूंढते हुए आप हमारे पास आते हैं, तो आप हमारे जीवन से एक अच्छा फल पाएं, जिससे आपकी महिमा होने पाए। प्रभु, जितने भी लोगों ने आज का वचन सुना है खुदावंद, आपके इस मेडिटेशन में हिस्सा लिया है प्रभु, आप उन सभी को बहुत सारी आशीष दें पिता। उनके आत्मिक जीवन में उन्नति होने के लिए मदद करें खुदावंद। हम दिखावे के लिए नहीं, उस हरे पेड़ के जैसे ना बने रहें, बल्कि हम आगे बढ़ने वाले और समय के अनुसार फल लेने वाले और लाने वाले हो जाएं पिता। होने दीजिए हम आपकी तरफ अपनी नजरों को लगाए रखें खुदा। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, धन्यवाद पिता। आपका आत्मा एक एक जन को छू ले, जो कोई भी इस वचन को जिस भी जगह पे सुन रहा है प्रभु, आप उनसे बातचीत करें, आप उनसे बातचीत करें पिता, आप उनके साथ बातचीत करें और वे आपके राज्य के लिए, आपकी महिमा के लिए फल लाना शुरू कर दें पिता। होने दीजिए प्रभु जी, फल लाने से हालात बदल जाए, परिस्थितियां बदल जाएं, आपके नाम की महिमा होने पाए। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, धन्यवाद पिता। यदि प्रभु कोई बीमार, बोझ से दबा हुआ पिता आज के वचन को सुन रहा है, तो आप उनको चंगाई और छुटकारा दें, उनको आशीष दें पिता। आप उनकी परिस्थितियों को बदल दें पिता। जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं खुदा, हर एक के जीवन में प्रभु जी एक बड़े बदलाव को लेकर आए, ताकि वे आपके पास आए पिता और आपकी महिमा कर सकें, अपने परिवारों में, अपने जीवनों में, अपने प्रभु जी आसपास में आपकी महिमा को, एक अच्छे बदलाव को होते हुए देख सकें। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, स्वर्ग से उत्तर दे दिया है, आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे।